जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंगबली की जय हो। आप सभी का मेरे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर स्वागत है, जिसमें मैं बालकांड पर हूँ श्री रामचरितमानस कह के आप सभी को सुना रही हूँ। यहाँ पर मैं रामायण के दोहे और छंद चौपाई का हिंदी अर्थ भी बता रही हूँ। श्री राम जी से भी अपने कथन में त्रुटियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। तो चलिए आज का मैं आरंभ करती हूँ। यहाँ दोहा नंबर 350 से मैं आरंभ करती हूँ। यह है दोहा में कि एहि सुख ते सत कोटि गुण पावहि मातु आनंदो भाई न सहित बियाहि घर आए रघुकुल चंदु हे रामा आए रघुकुल चंदु। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हुए हैं। फिर यहाँ पर लोक रीति जननी करही बर दुल्हिनी सकुचाही मोदु बिनोदु बिलो की बड़ राम मन ही मुसुकाही हे रामा राम मन ही मुसुकाही। माताएं लोक रीति करती हैं और दुल्हा दुल्हन सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। फिर यहाँ चौपाइयाँ हैं। देव पितर पूजे विधिनी की पूजी सकल बासना जी की सब ही बंदी मांग ही बरदाना भाई न सहित राम कल्याणा रे अंत रहित सुर आशीष देही मुदित मातु अंचल भरी लेही भूपति बोली बराती लीन्हे जान बसन मणि भूषण दीन्हे आय सुपाई राखी उर राम ही मुदित गए सब निज निज धाम ही पुर नर नारी सकल पहिराए घर घर बाजन लगे बधाए जाचक जन जाचहि जोई जोई प्रमुदित राउ देहि सोई सोई सेवक सकल भजनिया नाना पूरन किए दान सन्माना जय श्री राम जय जय सिया रामा। यहाँ चौपाई में है कि मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया, सबकी वंदना करते माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। देवता छिपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित हो आंचल भर कर ले रही हैं। तदनंतर राजा ने बारातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि, रत्न और आभूषण आदि दिए। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर चले। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधावें बजने लगी। याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों को और बाजे बजाने वाले को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। फिर यहाँ दोहा नंबर 351 में है देहि आशीष जो हारी सब गावहि गुण गण गाथ तब गुर भुसुर सहित गृह गवनु कीन्ह नरनाथ हे रामा गवनु की
सब जोहार वंदन करके आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। और फिर यहाँ चौपाई है, जो वशिष्ठ अनुशासन दीन्ही, लोक वेद विधि सादर कीन्ही, भूसुर भीर देखी सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी, अरे पाय पखारी सकल अनवाए, पूजी भली विधि भूप जेवाए, आदर दान प्रेम परिपोसे, देत आशीष चले मन तो से, बहुविधि कीन्ही गाधि सुत पूजा, नाथ मोहि समधन्य न दूजा, किन्हीं प्रशंसा भूपति भूरी, रानीन सहित लीन्ही पग धूरी, भीतर भवन दीन बरबासु, मन जोगवत रहने पूरनिवासु, पूजे गुर पद कमल बहोरी, कीन्ही विनय उर प्रीति न थोरी, जय श्री राम जय जय सिया राम। यहाँ चौपाई में है कि वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन जोता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छा अनुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सके। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा की और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत ही प्रीति थी। फिर यहाँ पर दोहा नंबर 352 में है, बधुन समेत कुमार सब, रानीन सहित महिषु, पुनि पुनि बंदत गुर चरण, देत आशीष मुनि सुहे रामा, देत आशीष मुनि सु। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हुए थकते भी नहीं हैं, खूब आशीर्वाद देते हैं। फिर यहाँ पर है चौपाई, विनय कीन्ही उरति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे, नेगु मांगी मुनि नायक लीन्हा, आशीर्वाद बहुत विधि दिन्हारे, और धरि राम ही सिय समेता, हर सी किन्ह गुर गवनु निकेता, विप्र बधु सब भूप बोलाई, चल चारु भूषण पहिराई, बहुरी बोलाई सुआसिनी लीन्ही, रुचि विचारी पहिरावनी दीन्ही, नेगी नेग जोग सब लेही, अरे रुचि अनुरूप भूप मनि देही, प्रिय पाहुने पूज्य जे जा
अति भली भांति सन्माने। देव देखी रघुबीर बिबाहु, बरसी प्रसून प्रंससी ऊछाहु। जय श्री राम जय जय सिया रामा। यहाँ चौपाई का अर्थ है कि राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए कहा और विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित ने होने के नाते केवल अपना नेक मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। फिर सीता सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए। फिर सब सुवासिनियों को नगर भर की सौभाग्यवती बहन, बेटी, भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहिरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते हैं और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी इनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए चले। फिर यहाँ दोहा नंबर 353 में है, चले निशान बजाई सुर, निज निज पुर सुख पाई। कहत परस पर राम जसु, प्रेम न हृदय समाई। हे रामा प्रेम न हृदय समाई। यहाँ है दोहा का अर्थ कि नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोगों को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते हैं और हृदय में प्रेम समाता ही नहीं है। फिर यहाँ चौपाई है, सब विधि सब ही समधि नर नाहु, राहा हृदय भरी पूरी उछाहु। जहर निवासु तहाँ पगुधारे, सहित बहुटिन कुंवर निहारे। अरे लिए गोद करी मोद समेता, को कही सकई भयउ सुख जेता। बधु सप्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हर सी दुलारी। देखी समाज मुदित रनिवासु, सबके उर आनंद कियो बासु। कहूँ भूप जिमि भयउ बिबाहु, सुनी सुनी हर सुहोत सब काहू। जनक राज गुण सीलु बड़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। बहु विधि भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। जय श्री राम जय जय सिया राम। यहाँ पर चौपाई में है कि सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भाली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह और आनंद भर गया। जहाँ रनिवास था वे वहाँ पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड चाव बड़े प्यार से उनका दुलार किया। और फिर यह समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। राजा जनक के गुणशील महत्व, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया।
जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत ही प्रसन्न हुई। अब मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव, बजरंगबली की जय हो, जय माता दी। चैत्र की नवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं। आप सभी पे माता रानी की कृपा हो। धन्यवाद।